अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, एक अफसोसनाक वाक़या कि माड़ी फिजरी के मकाम पर रिपोर्ट हुआ है और ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर फैक्ट्रीज़ की जो जहरीली गैस हैं उसके अखराज की वजह से कहीं लोग बेहोश हुए हैं और इसमें बड़ी तादाद ख़वातीन की है। और ये वाक़या अफसोसनाक इस तरह है क्योंकि लेबर्स लॉज इसके अंदर उसकी खिलाफ वर्जी नज़र आती है और बहुत सारी जगहों पर ऐसे इंतज़ामात नहीं दिखाई देते। और जिस तरह माहिर माहौलियात बताते हैं कि किस तरह मुश्किलात का सामना है उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। और इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात हम लेते हैं अपने रिपोर्टर हारून रशीद से कि तफसीलात क्या होता रहा है आज जो ये वाक़या हुआ है, कितनी लोग थे, और बिलखुसूस ये बताएं कि ये किस चीज़ की फैक्ट्री थी। हारून रशीद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। हारून रशीद जी साहब, बताइएगा मतलब कि किस चीज़ की ये फैक्ट्री थी और जो तफसीलात आ रही हैं वो बड़ी भयानक है क्योंकि ख़वातीन थी ज़्यादा से ज़्यादा, जी उनकी कैसी हालत है? जी बिल्कुल अली भाई, इसी तरह हुआ है कि ये फिशरी का इलाका है, एक निजी फैक्ट्री है जो कि मच्छियों की, जो कि यहाँ पे जो कराची की साहिल पट्टी जो खुले समुंदर में माहीगिरी जाके मच्छियों का शिकार करते हैं, इसके बाद वो जो मच्छी ला के बाद व्यापारी खरीदते हैं ये फैक्ट्रियों में। यहाँ ये उस चीज़ की फैक्ट्री थी जहाँ ये मच्छी आके व्यापारियों से खरीदते थे, यहाँ पैकिंग होती थी और यहाँ पर दीगर ममालिक में यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। आज यहाँ से जो अचानक व्यक्ति की कोई गैस सिलेंडर, कोई ऐसी चीज है, कोई बताया जा रहा है, जराए कह रहे हैं कि वो फटी है जिससे गैस का अखराज हुआ है। गैस का अखराज इतना शदीद था कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इसमें इस दौरान जो है 22 के करीब जो वहाँ के वर्कर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद खवातीन की बताई जा रही है, जिनमें से 20 के करीब खवातीन हैं 20 के जो करीब? इस गैस के दौरान जो वो बेहोश हो गई थी। इत्तला मिलते ही रेक्सो अदारे, पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंची है। रेक्सो अदारों ने इन्हें फौरी तौर पर रेक्सो करते हुए इनको अस्पताल मुंतकिल किया है जहाँ इन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। अच्छा, इस वाक़े की इत्तला मिलती वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी जो है ना फौरी तौर पर नोटिस लिया है और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने जो है कमिश्नर कराची और सूबाई वज़ीर लेबर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है। फिशर आयत की फूड फैक्ट्री में जहरीली गैस के अखराज पे फौरी तौर पर फूड इंस्पेक्टर और मुतल्लिका अदारों के सरबराहान को, डायरेक्टर को फौरी तौर पर फैक्ट्री पहुंचने का और तहकीकात करने का भी हुक्म दिया है। हारून, मामला ये होता है कि माजी में ये देखा गया है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो फैक्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें उस तरह तरतीब होती दिखाई नहीं देती। बहुत सी जगहों पे जिस तरह दस्ताने पहने होने चाहिए और तमाम की तमाम चीज़ें उस तरह होनी चाहिए जो लेबर लॉ बताता है हमें कि उस, क्या आपने इस चीज़ को फाइंड किया कि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें थीं? क्योंकि माजी में इस तरह की शिकायत जो हैं वो सामने आई हैं। हारून, इस हवाले से कुछ फाइंडिंग सामने आई, किसी से बात की हो? जी बिल्कुल, जब हमारी इस मुतल्लिका फिशरी डिपार्टमेंट है, इनके मुख्तलिफ अफसरान से जब हमारी बात हुई तो कुछ जो वर्कर्स हैं, जब हम इनके अहल खाना वगैरह से या कुछ जो जिनको बाद में होश आ गया था, जब हमारी इनसे बात हुई, इनका कहना था इस तरह की फाजी तरवीज थी, वहाँ फैक्ट्री में कोई ऐसा इंतजाम ही नहीं था कि कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की गैस खराज हो जाए तो फौरी तौर पर वर्कर्स को कोई जो ऑक्सीजन वाले मास्क वगैरह होते हैं जिनसे पहनने के बाद कोई इस तरह की ऑक्सीजन इंसान के जिस्म में नहीं जाती है, उसे बचा जा सकता है। इस तरह की यहाँ पे बिल्कुल ही कोई भी इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी। जबकि इससे पहले अगर हम माजी की बात करें, 2-3 वाकयात बहुत बड़े यहाँ हो चुके हैं जाने इसी जा तरह चुकी के गैस के हैं, खारिज बिल्कुल। से होने के, जिसकी वजह से यहाँ दर्जनों उस वक्त के भी मजदूर और मकामी लोग भी मुतासर हुए थे। लेकिन इसके बावजूद जो है मुतलक्का महकमा और हम सूबाई अगर लेबर डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी मुबीना सरपरस्ती होती है, जहाँ से फैक्ट्रियों से लाखों रुपए महीना इसी चीज के नाम पे ये रिश्वत वसूल करते हैं ताकि फैक्ट्री के जो वर्करों को वो सहूलतें ना देना, उनको मेडिकल ना देने की बुनियाद पर। अब इस बात पे तो वज़ीर आला ने नोटिस तो ले लिया है, लेकिन जो ये फैक्ट्री जो मजदूर जो मुतासर हुए हैं, जो बेहोश हुए हैं, इन्हें से क्या वो जो इनके जो आगे मस्जिद कोई खुदा ना खास्ता अगर किसी की जान चली जाती है तो उसकी फैमिली का क्या बनता। महकमा डिपार्टमेंट लेबर को जो है इस बात का नोटिस लेना चाहिए और इस फिशरी, खास तौर फिशरी जहाँ पे ये इस तरह की फैक्ट्रीज हैं, जहाँ आके गैर मुल्की जहाज भी लगते हैं, जहाँ इससे पहले जहाजों से भी
जेज अखराज हो चुकी है। वहाँ पे ये तमाम चीज़ों को, जिससे इन चीज़ों को बचाव हो सके, फौरी तौर पर इकदाम आगामी तौर पर करने चाहिए। वहाँ ऐसे आलात भी लगाने चाहिए ताकि कभी ऐसा आइंदा कोई वाक़या अगर पेश आए तो उसे फौरी तौर पर निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया हारून, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, हर साल ना हम ये बनाते हैं मज़दूरों के हुकूक़ के ऊपर जो है ना, और मज़दूरों की बड़ी यूनियंस भी बनी हुई हैं, और इन फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे मामलात के अंदर वो हमें नज़र आते हैं और हुकूक़ की बातें तो कर रहे होते हैं, मगर आज तक ये सवाल नहीं उठाया जाता उनकी जानिब से भी, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये सवाल नहीं उठते कि मज़दूरों के जो हुकूक़ हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे। इस तरह सैकड़ों की तादाद में मज़दूर जो हैं वो बिना एहतियाती तदाबीर के काम करने पर मजबूर होते हैं, उनकी उम्रें नहीं होती, उनसे भी काम लिया जा रहा था। बहुत वर्स्ट कंडीशन है, कहने को हमारे पास तमाम इदारे मौजूद हैं, इसी के ऊपर सेक्रेटरीज़ भी हैं, हमें नज़र आएंगे, पूरी की पूरी वजारतें हैं। क्या बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि खुदा न खास्ता माजी अभी कुछ अरसे कबल ही ये वाक़या इस तरह का रिपोर्ट हुआ था जिसके अंदर जानें जो हैं वो गई थी और एक हंगामा बरपा हुआ था, इंक्वायरी हुई थी। उसका क्या हुआ नाजरीन, एक और वाक़या हो गया। हम उम्मीद करेंगे कि जो इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो आवाम की फ़लाह के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, वो कम से कम हरकत पे आएँ। और डॉक्टर आमिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब ज़रा आगाह कीजिएगा हमें तफसीलात से, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं और नाजरीन को भी बताना चाह रहे हैं इस तरह के वाक़यात से कैसे बचा जा सकता है और क्या करना चाहिए इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में और स्पेशली कराची जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पर इस तरह के आए दिन वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत तेज़ी आ रही है कि हर कुछ महीनों के बाद हमें इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। बेसिकली वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर जो है, मैं समझता हूँ जो भी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों या जो भी इस तरह के इदारे हों, वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी किस्म की इंडस्ट्रीज़ हों। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक चीज़ होती है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। इस HSE को फॉलो करना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट वर्कर्स अपने ऑपरेशंस के दौरान, काम के दौरान डिफरेंट तरह के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनते हैं, जिससे उनको डिफरेंट टाइप्स की इंजरीज जो है वो नहीं होती हैं, या अगर किसी किस्म का कोई हैजर्ड होता है तो वो उसको एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रीज़ में जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ में होती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ में ना होने के बराबर है, और उस चीज़ का नाम है रिस्क असेसमेंट। अगर हर चीज़ की रिस्क असेसमेंट होगी प्रॉपर्ली, जिसमें एक छोटी चीज़ जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर अगर लगा हुआ है तो उसको प्रॉपर्ली चेक करना वीक में एक दफ़ा कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, गैस के सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं, उन गैस के सिलेंडर्स का क्या स्टेटस है, उसमें कोई रस्टिंग तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से कोई हैजर्ड तो जनरेट नहीं हो जाए, जिसकी वजह से वर्कर्स की जो हेल्थ है उसके ऊपर इंतहाई ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ हैजर्ड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और वर्कर्स की सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पे रखने की ज़रूरत है। जितनी भी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं दुनिया भर में, इवन के कराची में भी मौजूद हैं, वो वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। सर आप माहिर माहौलियात हैं, यकीनी तौर पे तालीम आपने इसी हवाले से हासिल की है, कितनी वर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं ओवरऑल? अगर हम बात करें, इदारे नज़र भी आ रहे हैं, इदारे मतलब ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि इदारे इस नाम के माहौलियात के बना तो रखें, वो कहीं करते काम दिखाई देते हैं आपको? आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं आमिर साहब? थोड़ा सा इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक जान अगर इस तरह चली गई मतलब ये लापरवाही है। बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती है कि क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं है। माहौलियात एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल सब्जेक्ट है ये, और जहाँ बदकिस्मती है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं? आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल, हर जान जो है वो बहुत कीमती है और हर जान को हिफाजती तदाबीर के साथ काम पे उतारना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत सारे एनवायरनमेंट के कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं और उनके सर्टिफिकेट्स रिन्यू भी होते हैं, जिसमें
हेल्थ सेफ्टी के डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्सेज होते हैं, उसाद के कोर्सेज होते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे भी हैं जो उनके सर्टिफिकेट्स को, उनके लाइसेंस को रिन्यू करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मल्टी नेशनल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी तो ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो नॉन फॉर्मल होती हैं, छोटे से पोर्शन में कहीं पे कोई इंडस्ट्री चल रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वहां पर इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता। मैं ये समझता हूँ कि फायर फाइटिंग से लेके हेल्थ सेफ्टी की तमाम चीजों के ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स भी मौजूद हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना इंडस्ट्री की अपनी जिम्मेदारी है। अभी भी आप देखिए कि ये जो हैजर्ड हुआ है, ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, इसमें इंसानी नुकसानात भी जो है वो हो रहे हैं, अल्लाह ना करे कि कुछ जानी नुकसान हो, लेकिन अभी भी आप देखें कि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो एक्टिवली काम करने के लिए और रेस्क्यू के लिए आ गए हैं। और अगर हम देखें तो इसमें इसकी रिस्क असेसमेंट करके पता चलेगा कि वो स्पेसिफिक गैस कौन सी थी, किस कॉन्सेंट्रेशन की थी, और किस वर्कर्स में कितनी ज्यादा वो गैस जो है वो किसी वर्कर की बॉडी में गई है, और उससे क्या क्या हैजर्ड। देखें डॉक्टर आमिर साहब, मेरा ये सवाल है, डॉक्टर आमिर साहब देखें, फैक्ट्रीज़ में जो गैसेज होती हैं ये पहला वाक़या नहीं है, असल में इससे कबल भी वाक़या हुआ है, और बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है कि इसके बाद भी कुछ ऐसे वाक़यात जो हैं वो रुनुमा हो सकते हैं, क्योंकि जो एक्शन देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कोई सील की ऐसी कोई डीसी ने कोई नहीं खबर दी हमें कि वो बताते कि जी हमने ये फैक्ट्री सील कर दी है। एक कोई ना कोई वाक़या हुआ है तो उसकी एक इन्वेस्टिगेशन सामने आनी चाहिए, क्योंकि 20 ख़वातीन जो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि 20 की तादाद है उनकी, और वो अब उनकी तबीयत जो है वो नासाज हैं, वो एडमिट हुए हैं अस्पताल में। तो इससे मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके ऊपर किस तरह की हुकूमत को जो है वो संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। बहसीत माहिर जो माहौलियात हैं आप, मैं उस पर कॉमेंट लेना चाहूँगा सर। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स मौजूद हैं, इमरजेंसी की सूरत में गवर्नमेंट फ्रंट पर आती है, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर के जो मामलात होते हैं, चेक एंड बैलेंस की कमी है जी। चेक एंड बैलेंस के अलावा रूल्स मौजूद हैं, इंडस्ट्रीज के अपने भी रूल्स मौजूद हैं, लेकिन जो उनके सुपरवाइजर्स होते हैं कि उनका काम है कि उसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाएं। जो वर्कर्स इसको फॉलो नहीं कर रहा उसको उसके ऊपर हैवी फाइन करें, उसको जॉब से जो है वो फायर करने की धमकियां दें, ताकि वो उन चीजों को फॉलो करें। अगर इंडस्ट्रीज को हम इस तरह से ताला लगाने की कोशिश करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। हमें इस चीज को ये बात समझाने की जरूरत है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने घरों के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे घरों में जो खवातीन किचन में काम करती हैं, हम बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं, और ना जाने किस किस तरह के हम गैस के सिलेंडर भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक जर्नल टॉपिक है, इसको सिर्फ इंडस्ट्रीज तक नहीं रखना चाहिए। सेफ्टी जो है वो अगर आप अपनाएंगे तो आप अपनी जिंदगी भी बचाएंगे और अपनी बहुत ज़बरदस्त बहुत ब्रीफली आपने बताया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। माहिर माहौलियात थे और हम इनसे जान रहे थे कि किस तरह हम इसको सेव कर सकते हैं, और बहुत अच्छा मौक़िफ़ इनका सामने आया कि ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ बल्कि जनरल लेवल पे भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा। नाजरीन, सवाल फिर वहीं आता है कि आखिर सरजनिश कौन करेगा, कौन उठेगा और बताएगा कि कितनी अहमियत की हामिल ये चीज़ है, और किस तरह इसके ऊपर जो है वो सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि माहौलियात के जो मसाइल हैं और जानें जिस तरह पिछली दफ़ा भी ज़ाया हुई और इस दफ़ा भी जो है वो नुकसान हुआ और बड़ी गैर हालत हो गई ख़वातीन की जो कि अभी अस्पताल में हैं। हम दुआ करेंगे उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो, और इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर वापस हाज़िर होते हैं।